हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो मेंस का एग्ज़ाम है, उसमें करंट अफेयर्स का कितना रोल है, कितना वेटेज है और कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो लोग पिछली बार एग्ज़ाम दिए थे उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। और यहाँ तक कि जो क्वेश्चंस का नेचर होता है वो कैसा होता है, ये भी उनको पता है। लेकिन जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह का नेचर होता है और कितना वेटेज होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट पेपर में हालांकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का एक स्कोप नहीं होता है, लेकिन फिर भी 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद सेकंड पेपर में लगभग 52 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में एक क्वेश्चन, वीवीपैट के बारे में एक क्वेश्चन, फिर यूएस ट्रूप्स का जो विथड्रॉल हुआ था अफगानिस्तान से उसके बारे में एक क्वेश्चन, और उसके बाद वेरी रीसेंट टॉपिक था जो कि आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग था। और उसके साथ साथ एंटी टेरर लॉ और आरटीआई एक्ट में जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया था उस पे बेस्ड क्वेश्चन 12 नंबर का था। उसके बाद दोस्तों तीसरे पेपर में नेशनल एनर्जी पॉलिसी, मतलब ये कि जो रिसेंट की पॉलिसी थी 2017 की, वो भी पूछा गया था। ये 8 नंबर में था। और उसके बाद संपदा स्कीम, दोस्तों ये उस टाइम पूछा गया था और इस टाइम फिर भी वापस से ये न्यूज़ में है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ने की आवश्यकता है जो लोग नहीं पढ़े हैं, जिनके पास मटेरियल नहीं है। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर पूछा गया था 8 नंबर में। फिर उसके बाद नेशनल डिफेंस काउंसिल के बारे में पूछा गया था। दोस्तों, जो डिफेंस डिपार्टमेंट है या डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसमें इस बार फिर से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीडीएस का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वापस से ये जो स्कीम है, सॉरी, ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में है। तो इसको हमको फिर से तैयार करने की ज़रूरत है, अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। और उसके बाद यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में पूछा गया था 12 नंबर का क्वेश्चन। फिर टेक्नोलॉजी मिशन डॉक्यूमेंट 2035 के बारे में पूछा गया था, ये भी 12 नंबर का। तो दोस्तों ये पूरा टोटल मिला करके लगभग 56 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड पेपर में 52 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था आपका सेकंड पेपर में। तो आप सोच सकते हैं कि 200 नंबर का पूरा पेपर होता है, जिसमें कि आपका मोर देन 50 मार्क्स केवल करंट अफेयर्स से आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है उत्तर प्रदेश का मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वालिफाई करने के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों एक करंट का क्वेश्चन आपका एथिक्स वाले पेपर में भी देखने को मिला था, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 केस स्टडी था। दोस्तों ये ऐसी केस स्टडी थी जो बराबर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उनको पता था कि ये केस स्टडी कहाँ से आई है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है उसका एक ये ओवरव्यू है कि हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों इस प्रोग्राम में मैं जो भी करंट के टॉपिक्स हैं उनको मैं कैटेगराइज किया हूँ। जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन के जितने भी टॉपिक हैं उनको सब एक साथ रखा हूँ। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स वाले जो भी करंट के मुद्दा हैं उनको मैं एक साथ रखा हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों को एक साथ रखा हूँ। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन वाले जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं एक साथ रखा हूँ। दोस्तों इसमें एक स्पेशल सेगमेंट हमको इस बार जोड़ना पड़ा। कोरोना से रिलेटेड टॉपिक पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबल चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो उसके बारे में भी हमने इसको अलग से बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर सीरीज होने वाली है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से कर पाएंगे। हाँ, इस बात की गारंटी है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, मोर देन 90% क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर सीरीज से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आपको भी इस लेक्चर से कुछ लेना है और हमारे साथ बने रहना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो और लोग हैं आपके जानने वाले, पहचानने वाले, अगर वो भी मेंस लिख रहे हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अभी तक का जो हमारा रिस्पांस रहा है हमारे वीडियोज़ पर,
जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक सेगमेंट हमने चलाया था, गवर्नेंस का एक पूरा लेक्चर सीरीज चली थी। उसमें जो भी हमारे, देखिए दोस्तों, हमारे पास ऑडियंस कम है, लेकिन जो भी हमारे पास ऑडियंस है उनका रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव रहा है और उनको बहुत ही यूजफुल लगा है हमारा कंटेंट। तो यह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कंटेंट बनाता हूँ वो बहुत ही रेलेवेंट होता है, कम्प्रीहेंसिव होता है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं और उसको हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पोर्शन है दोस्तों वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो इसमें देखिए दोस्तों, टॉपिक मैं बहुत ज़्यादा लिया हूँ, तो सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो अननेसेसरीली आपका भी टाइम बर्बाद होगा और हमारा भी टाइम जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम ले लेता हूँ, बाकी आपको अगर पूरा लिस्ट देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये सब सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनका एक कम्प्रीहेंसिव नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो जितने भी लेक्चर्स होते रहेंगे, कल से या परसों से आपको कंटिन्यू लेक्चर्स मिलते रहेंगे या हमारी तरफ से, तो उसमें एक तो ये कि जो भी कंटेंट है वो कम्प्रीहेंसिव है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अगर पॉइंट आपके दिमाग में आता है तो वो सब सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एक चीज़ आप और बता दूं मैं कि जो भी हमारा पॉइंट नोट्स होता है उसमें सब पॉइंट वाइज लिखा रहता है और बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में लिखा रहता है कि उसको आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। यहाँ तक कि जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो भी अगर हमारा इंग्लिश पढ़ेंगे तो उनको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो वो अपने हिंदी के पॉइंट्स भी हमारे इस इंग्लिश के पीडीएफ से आराम से एक आप ये कह सकते हैं शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। तो जो दोस्तों, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक में क्या क्या इंक्लूडेड है, हमारा प्रोग्राम कैसे चलने वाला है। तो सबसे पहला जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में एक टॉपिक है, ये सदाबहार टॉपिक है, कभी भी पूछा जा सकता है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। फिर उसके बाद एक दोस्तों आया था ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट से क्वेश्चन पूछने का बहुत कम चांस होता है, लेकिन यूपी पूछ चुका है तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट, इसके बारे में पूछा जा चुका है। फिर एनआईए अमेंडमेंट, अभी इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट, फिर उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट, चीफ ऑफ डिफेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो इस समय मुद्दा चल रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो लिस्ट है इसमें लगभग 120 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं और इसका जो कवरेज है ये जुलाई 2019 से लेकर के जुलाई 2020 तक होगा। हालांकि आप अभी कह सकते हैं कि जून चल रहा है तो हम जुलाई वाला कैसे कवर कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अभी हम जून का लगभग आधे जून तक के टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर किया है और जुलाई वाला मंथ जो होगा, जुलाई में जो भी करंट अपडेट आएगी उसके लिए एक अलग से लेक्चर में इसमें इंक्लूड करूंगा। तो आपका जो करंट अफेयर्स का मुद्दा है ये आपका जुलाई 2019 से लेकर के जुलाई 2020 तक का कवर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, एक देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, फिर रिव्यू पिटीशन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर जिसको बोलते हैं, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रांसजेंडर पर्सनस का जो राइट दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक दोस्तों, ये देखिए कमिश्नरेट सिस्टम उत्तर प्रदेश में न्यूज़ में था, कहाँ कहाँ पे लागू हुआ है, ये नोएडा और लखनऊ में। तो कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक देखिए सदाबहार टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कहाँ पे आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेक्शन में। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे अभी देखिए ब्रू रियांग एग्रीमेंट हुआ था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर नीति आयोग का एक विजन फॉर द नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के लिए एक विजन है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए जो आपका लॉ कमीशन बनाया गया है, चूँकि जो पॉलिटी वाला सिलेबस है उसमें
मेंशन है कि स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, उनके मैंडेट्स के बारे में पढ़ना है, उनके कार्यों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे लॉ कमीशन चूँकि अभी 22nd लॉ कमीशन बनाया गया है, तो एक बार उसको देख लेंगे क्योंकि वो न्यूज़ में है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद सेडिशन लॉ इंडिया का कैसा है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, कभी भी इसको पूछा जा सकता है, तो इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। उसके बाद दोस्तों द एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसको मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है। फिर उसके बाद एक ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ था और मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। उत्तर प्रदेश पब्लिक एंड प्राइवेट सेफ्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी ऑर्डिनेंस 2020। तो ये क्या था, क्या मुद्दा था, इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के बारे में देखेंगे। ये भी बहुत सारा न्यूज़ में था क्योंकि जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में रहा है, तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो कोविड-19 के उस इफ़ेक्ट में आकर के वो अपने वापस अपने गांव में आए, तो उनके साथ क्या क्या परेशानी हुई, क्या और होना चाहिए था, या गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, एक इस्लामोफोबिया वाला जो टॉपिक है, यहाँ से वैसे तो पता नहीं लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिमों के प्रति ये कोरोना के कंडीशन में, कोरोना के टाइम पे जो मुस्लिमों के प्रति लोगों का विचार बदला है, जो लोगों का आइडियाज़ बदला है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि न्यूज़ में वन नेशन वन राशन कार्ड का क्या लाभ होगा, क्या इसके लिए क्या चैलेंजेज हैं, और उसके साथ साथ केमिकल डिजास्टर्स इन इंडिया एंड इट्स मैनेजमेंट। आप विशाखापत्तनम का गैस लीक का जो न्यूज़ था उसको सुने होंगे, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो केमिकल डिजास्टर होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, और एनडीएमए की इसके लिए गाइडलाइंस क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन वाले जो पोर्शन है उसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज, ये यूएसए ने अभी इंडिया को इसमें से निकाला है, तो ये इशू क्या है। फिर उसके बाद स्ट्रेटजिक हेजिंग क्या होती है, 2+2 डायलॉग क्या होता है, यूएस तालिबान पीस डील क्या है, और चाइना के साथ हमारा 70 ईयर्स का डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंप्लीट हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों नेपाल के साथ भी हमारा इशू चल रहा है, तो इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट देखेंगे। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इंडिया नेपाल और चाइना के साथ जो ट्राइलेटरल इक्वेशन है उसमें इंडिया का क्या रोल होना चाहिए या क्या रोल अभी तक रहा है, और ये इस जो इक्वेशन है इसको कैसे हम अच्छे से डील कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ था, इवन जीरो हो गया था, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था, तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो यूएस और चाइना के बीच में जो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कोल्ड ट्रेड वार चल रहा है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसमें हमारा जो मुख्य फोकस होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा। देखिए मर्जर ऑफ बैंक्स ये काफ़ी दिन से चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं चांस है पूछेगा, लेकिन हाँ पूछ सकता है, इसलिए हम इसमें करेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इस समय न्यूज़ में बहुत था, तो इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद आरसीईपी क्या है इसके बारे में देखेंगे। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इससे लाभ हानि या चैलेंजेज ये सब देखेंगे। ई नैम और ईपीएमसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद नेशनल स्ट्रेटजी फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 से 2024 दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। फिर उसके बाद दोस्तों हम इकोनॉमिक सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे कि जैसे जो कुछ टर्म्स यूज किए गए थे, जैसे मान लीजिए कि थालीनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में क्यों बात किया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, और इससे लोगों को लाभ क्या होगा, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस में कुछ चेंजेज हुए हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बाकी अगर आप पूरा लिस्ट पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। दोस्तों ये सब लिस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण है, हमारा समय महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि हमारा ये जो लेक्चर सीरीज है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, तभी आप हमारे साथ जुड़िए, अदरवाइज आप किसी और माध्यम से अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए संपदा योजना,
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसको हमने यहाँ पे रखा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0, इसको हमने किया है। सेफ प्लस स्कीम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लोकस्ट अटैक के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लेबर लॉज उत्तर प्रदेश ने भी चेंज किया था, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके प्रति ILO का रिस्पांस क्या रहा, ILO ने किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया है, उसको हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मनरेगा में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो हमारे हैं इंपॉर्टेंट, मुख्य फोकस हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें एक चीज़ ये हमको पढ़ना ही पढ़ना है कि इसरो के जो 7 मेगा मिशंस आने वाले हैं, उसमें शुक्रयान को इंक्लूड करते हुए इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक मानव प्रोग्राम चल रहा है। फेशियल रिकग्निशन का क्या इस समय इशू चल रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। फिर उसके बाद एज कंप्यूटिंग क्या होती है, डीप ओशियन मिशन, और उसके बाद रेज स्कीम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड वीकनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस समय बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल न्यूज़ में चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों कोरोना से रिलेटेड हमने काफ़ी कम्प्रिहेंसिव इसको कवर किया है। कोरोना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हमने इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले भी जो ईज करना चाहिए था लॉकडाउन पीरियड में, वो कैसे हुआ कि नहीं हुआ, उसका फ़ायदा या नुकसान क्या हुआ, ये सब देखेंगे। फिर ग्लोबल इकोनॉमी पे कोरोना का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साउथ कोरिया मॉडल देखेंगे कि क्या है कोरोना से लड़ने के लिए। फिर उसके बाद ग्लोबल लीडरशिप कैसे कोरोना को हैंडल करने के लिए फेल हुई या पास हुई, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इसको मैं इसलिए इंक्लूड किया हूँ क्योंकि जो वायरस है उसको बहुत सारे लोग बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करते हैं। तो इसका ये कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में क्या होना चाहिए, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद भिलवाड़ा मॉडल ऑफ कोविड-19 को कम्बैट करने के लिए जो मॉडल है उसके बारे में देखेंगे। केरला का रैपिड टेस्ट क्या था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसी तरह की सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी डायमेंशन हम देखने वाले हैं कोरोना वायरस का। फिर दोस्तों उसके बाद हेल्थ केयर जो सेक्टर है हमारा, उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए या उनका रिस्पांस कैसा रहा, उनका रोल कैसा रहा, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि USA ने WHO से जो अपना विड्रॉल किया है, या फिर इस तरह से समझ लीजिए कि जो उन्होंने कहा कि अब हम पैसा नहीं देंगे आगे से, तो उसका क्या मुद्दा है, उसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर एपिडेमिक डिजीज 1897 में क्या अमेंडमेंट किया गया है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद कोविड-19 कैसे फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और लिवलीहुड को कैसे इम्पैक्ट किया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद कोविड-19 में इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेज हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ग्लोबल लीडरशिप जो चेंज हो रही है उसमें इंडिया का रोल क्या होना चाहिए या क्या है इस समय, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद दोस्तों वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में हम देखेंगे कि कोरोना वायरस में लोग बाहर जाके कैसे काम करेंगे और उसकी सेफ्टी कैसे करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मुद्दा रहा है, क्योंकि सेंटर बहुत ज़्यादा अपने हाथ में पावर लेकर के बहुत सारे निर्णय किए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं आप इसको समझ सकते हैं कि हम इसको कितना कम्प्रीहेंसिव कवर करने वाले हैं। ये 120 से ज़्यादा टॉपिक हैं, और अगर हम डेली 1 घंटा या 2 घंटे की क्लास लेते हैं तो ये लगभग हमारा 20 दिन में कवर होगा और 20 लेक्चर्स में कवर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इतना कम्प्रीहेंसिव कवरेज मैं दे रहा हूँ ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और आप इसको दोस्तों, इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे टॉपिक हैं, वो अगर डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे तब भी आप एसए से लेकर के एथिक्स तक पेपर 4 और पेपर 4, पेपर 3, 2, 1 और उसके साथ साथ आप अपने ऑप्शनल में भी कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो बस यही है कि आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ
आप कन्वर्सेशन कीजिए, आपको जो भी और टॉपिक इंक्लूड करना है या फिर जो आपको लगता है कि अभी ये सब टॉपिक्स और भी इंक्लूड होने चाहिए, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारे लेक्चर सीरीज जो आने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सबको फ़ायदा हो सके। ओके दोस्तों, मैं यहीं पे आज इसको कंक्लूड करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।